आप सभी धर्म मित्रों को जय भीम नमो बुद्धाय। हे धर्म मित्रों, आप सभी राष्ट्रवादियों को बौद्ध धर्म दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाइयाँ। आखिर बौद्ध धर्म दिवस है क्या? 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने राजनीतिक क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों से त्याग पत्र देकर बुद्ध के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने की प्रतिज्ञा ग्रहण की थी। प्रण लिया था कि मैं आज के बाद सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त होते हुए बुद्ध धर्म की तथागत बुद्ध के सिद्धांतों जैसे कि त्रिसंग, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, 12 संगतियों का प्रचार प्रसार करूंगा राष्ट्रहित, जनहित और लोकहित में। इसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने राष्ट्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, प्रमाणित इतिहास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संवैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर, हिंदी व्याकरण शाब्दिक अर्थों के आधार पर 22 प्रतिज्ञाएं थी। इन 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा से लेकर 5 प्रतिज्ञाएं हमें इस मानव जाति को प्रमाणित इतिहास, हिंदी व्याकरण और आर्कोलॉजिकल साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक और प्रमाणित ज्ञान और अनुभव कराते हैं। 6 प्रतिज्ञा से लेकर 10 प्रतिज्ञाएं हमें अर्थात मानव जाति को गलत परंपराओं, असंवैधानिक परंपराओं, अतथ्यात्मक परंपराओं, अवैज्ञानिक परंपराओं, कुप्रथाओं और आस्थाओं से दूर कर वास्तविक और प्रमाणित और जन कल्याण हेतु परंपराओं, आस्थाओं की तरफ अग्रसर करती हैं। 11 प्रतिज्ञा से लेकर 17 प्रतिज्ञाएं हमें या मानव जाति का चरित्र निर्माण करती है, धर्म का ज्ञान कराते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, किन बिंदु पर धर्म आधारित है, सामाजिकता का ज्ञान कराते हैं, सामाजिकता स्थापित करने के लिए हमें किन सूत्रों की आवश्यकता है उसका ज्ञान कराते हैं। तो 11 प्रतिज्ञा से लेकर 17 प्रतिज्ञा हमें धर्म अर्थात धर्म का ज्ञान कराती है, सामाजिक संबंधों को स्थापित करने का ज्ञान कराती है और धर्म किन किन बिंदुओं पर आधारित उसका ज्ञान कराती है और मानव जाति का चरित्र निर्माण करती है। 18 प्रतिज्ञा से लेकर 22 प्रतिज्ञाएं इस मानव जाति को असंवैधानिक, अवैज्ञानिक धारणाओं पर आधारित संगठनों, संस्थाओं और इनके मठाधीशों से हमें दूर करती है अर्थात राष्ट्रहित, जनहित हेतु वैज्ञानिक और संवैधानिक दृष्टिकोण पर आधारित संस्थाओं, संगठनों जैसे स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनकी तरफ एक्सटेंड करती है। लेकिन भारत के कुछ बुद्धिहीन, विवेकहीन, तर्कहीन, अराजकतावादी, आतंकवादी, देशद्रोही, पाखंडी, अंधभक्त बाबा साहब की इन 22 प्रतिज्ञाओं का बिना वजह के विरोध करते हैं, बिना वजह के, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के गुलाम हैं। और जो भी व्यक्ति ब्राह्मणवादी विचारधारा का गुलाम होगा वो कितनी भी शिक्षा अर्जित कर ले फिर भी पाखंडी, अंधभक्त और राष्ट्र समाज का गद्दार ही रहेगा, क्योंकि उसका ब्रेन विकसित नहीं होता। वो तो शिक्षा जो अर्जित करता है वो रट्टाफिकेशन के आधार पर अर्जित करता है।
इसलिए हे दम बंधुओं, बौद्ध धम्म दीक्षा अर्थात 14 अक्टूबर के दिन हम सभी को बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का शब्द दर शब्द ध्यान केंद्रित कर हिंदी भाषा व्याकरण के आधार पर अध्ययन अवश्य करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। राष्ट्रहित, जनहित और लोकहित है तो इनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। जो लोगों के प्रति जो लोगों की 22 प्रतिज्ञा के प्रति नकारात्मक सोच है उसमें सुधार करना चाहिए। यही वास्तविक रूप से बौद्ध धम्म दीक्षा है। और बाबा साहब ने इसी दिन हमें 10 उद्देश्य दिए, 22 प्रतिज्ञाएं दी। क्यों दी? क्योंकि ब्राह्मणवादी सोच पर आधारित नेहरू सरकार ने संविधान का दुरुपयोग किया और उस आज मोदी सरकार भी उसी संविधान का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस और कांग्रेस के जो परिवारवादी लोग हैं अर्थात ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो लोग हैं, इन लोगों ने अपने लोगों के गलत कुकर्मों, गलत कार्यों, गलत सोच को छिपाने के लिए, खत्म करने के लिए संविधान में से बदलाव किए अभी तक। और इसी प्रकार बीजेपी और इनके सहयोगी संगठन भी ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रेरित है। इन्होंने 50 बदलाव किया आज तक। मैंने जितनी बातें आपसे बताई है प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर बताई है। आप इनका विश्लेषण करें जो मैंने आपको बातें बताई। अतः आप सभी धर्म मित्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप बौद्ध धम्म दीक्षा दिवस को अच्छी तरह जानें, इसका प्रचार प्रसार करें, बाबा साहब के 10 उद्देश्यों का पालन करें, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करें, राष्ट्र ध्वज की 24 तिल्यों का पालन करें। यही राष्ट्रहित है, यही जनहित है, यही लोकहित है। पाखंडवाद, अंधविश्वास, अंधभक्ति अर्थात ब्राह्मणवादी विचारधारा से बचे। ब्राह्मणवादी विचारधारा भारत और भारतीय नागरिकों के लिए एक साइनाइड जहर है। साइनाइड जहर सबसे बड़ा आतंकवाद है और इसके समर्थक और इसके पोषक तत्व भी बहुत बड़े आतंकवादी, देशद्रोही, राष्ट्र समाज के गद्दार, अम्बेडकर विरोधी, संविधान विरोधी हैं। इसलिए आप सभी धम्म बंधुओं को पुनः बौद्ध धम्म दीक्षा 14 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाइयाँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।